तबके के नबी है, वो हर कबीले के नबी है। कुरान ने तो खुतबा पढ़ के कह दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम आलमीन के लिए रहमत है। मैं आलमीन को नहीं जानता लेकिन कुरान से इतना जानता हूं, कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए हम्द है जो आलमीन का रब है। आलमीन मुझे नहीं मालूम लेकिन इस आयत ने मुझे बताया कि अल्लाह आलमीन का रब है और मेरे आका आलमीन के लिए रहमत है। तो हम कह देते हैं जहां जहां खुदा की रुबूबियत है वहां के लिए मेरा नबी रहमत है, और रहमत वो वहां रहती है। रहमत का करीब होना जरूरी है, इसलिए कि रहमत दूर हो जाए तो फिर तबाही बर्बादी होगी। पता चला आसमान कायम है, आसमानों पर रहमतें मौजूद है, सितारे कायम है, सितारों पर रहमत मौजूद है, गैलेक्सी का निजाम कायम है, गैलेक्सी पर रहमत मौजूद है। अभी साइंस जिन सितारों को तलाश नहीं कर सकी वहां भी मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मौजूद है। मुल्ला तो इसी में परेशान है कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। हमने कहा सितारों का निजाम जिस पे साइंस की तहकीक अभी सर्वा सुजूद है वो भी मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पे पल रहे हैं। अंदाजा तो फरमाए, मैं जल्दी जल्दी वक्त की नजाकत के एतबार से अब पढ़ने लगा हूं। दुनिया का सबसे पहला कायद जो जमीन के ऊपर आया, खुश नसीबी हमारी ये कि हिंदुस्तान की जमीन पर आया, उस हस्ती को आदम कहते हैं। एक जुमला कह दूं, अगर भिलवाड़ा वाले सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं तो सुन ले। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं इंसान बंदर था, बंदर से तरक्की करके इंसान हुआ। मैंने कहा कोई और बंदर की औलाद हो सकते हैं। इस्लाम जो है हमें बंदर की औलाद नहीं कहता, हम बंदर की औलाद नहीं, हम आदम की औलाद है, इसीलिए हमें आदमी कहा जाता है। और आदम इतने खूबसूरत थे कि उसने आदम को देखकर फरिश्ते भी हैरान हो गए। कितना खूबसूरत होगा वो हमारा बाप जिसे आदम कहते हैं, लेकिन खुदा ने जमीन पे उतारा। अगर वक्त होता तो इस जमीन की फजीलत भी पढ़ता, लेकिन चूंकि आपके पास इतना टाइम नहीं, मैं जल्दी जल्दी से बात पढ़ने लगा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कायद है, रहनुमा है, लेकिन अल्लाह अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की शान ये है, तवज्जो, आदम अलैहिस्सलाम की शान ये है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। आदम हमारे अब्बा है ना, बोलो भाई है कि नहीं है। अब सवाल पूछने में वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। जितनी मेहनत अल्लामा ने की, जितनी मेहनत नात खानों ने की, ये सारी मेहनत को थोड़ा मैं रोकड़ा करूंगा, इसलिए कि इनकी मेहनत मेरे सामने आएगी। बोलो आदम अपने अब्बा है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला कह के आगे बढ़ू, किसी को छेड़ना नहीं चाहता। जो बाप के नक्शे कदम पर रहे वही औलाद बाप की वफादार रहती है, जो बाप की गद्दार हो जाए वो बाप के नक्शे कदम पर नहीं रहती। हम आदम के बेटे हैं, बाप के नक्शे कदम पर हैं, क्योंकि आदम किसी और की इबादत नहीं करते थे, आदम रब्बे मोहम्मद की इबादत करते थे। तो जो जमीन पे रब्बे मोहम्मद की इबादत करता है वो आदम का वफादार बेटा है। जो कहीं और चला गया है उसके लिए जुमला कल कह दूंगा किसी जलसे में, ये कहने का वक्त नहीं। जरा तवज्जो फरमाए, गौर से सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है ये कायद है उस दौर के, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत आदम के लिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। बनाया नहीं, बनाने वाला हूं। आदम को भेज कर बनाया, आदम को भेज कर बनाया, आदम को भेज कर बनाया। मेरे नबी के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें रहमत बना कर भेजा। वो आकर बनते हैं, ये बना कर भेजे जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारा मेरी तरफ से लगा दे, इतने नारे की बजाय टाइम भी बचेगा। एक नारा मोहम्मद हमारे, हाथ उठाकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। आदम को भेजकर बनाया, मेरे नबी को बना कर भेजा है, बना कर भेजा। तवज्जो, बना कर भेजा, बना कर। और कब बनाया ये किसी को नहीं पता, कब बनाया कि। और फिर आदम को जमीन पर खलीफा बनाना है, यानी आदम खलीफा है जमीन का। लेकिन मेरे नबी के लिखा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप जमीन के लिए रहमत नहीं है, जैसे सिद्दीक के लिए वैसे जिब्रील के लिए। और ये सिद्दीक और जिब्रील तो अकल में आने की चीज है। जिन जर्रों में कायनात बनी है जिसका तुम्हें पता भी नहीं है, उनके लिए भी नबी रहमत। अभी अल्लामा सब दुरूद शरीफ की फजीलत बयान कर रहे थे, शान आदम सुने और फिर अपने कायद की शान। हजरत आदम को मानते हैं और मानते इसीलिए उनसे तकाबुल कर रहे हैं, जिनको नहीं मानते हम तो उनको गिनते भी नहीं। जिनको मानते उनसे तकाबुल कर रहे हैं, हमारे बाप से तकाबुल कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। बिलवाड़ा वालों, गिरदनवा से आने वालों सुन लो, हजरत आदम की शान ये, उस जुदुली आदम, सारे फरिश्तों का झुक जाओ आदम के सामने, फरिश्तों को सजदा कराया, ये शान आदम अलैहिस्सलाम। अभी इमाम राजी का फलसफा सजदा नहीं पेश कर रहा हूं, जो अहले जाहिर ने कहा, जिस पर सब मुत्तफिक है वही कह रहा हूं। जो आशिक लोग कहते हैं वो तो अभी बात की बात है। आशिक तो कहता है उशाक शौक सजदा में सूवे हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। ये कह दूं तो नासबियत और अहले बिदत के खैमे में आग लग जाए। अल्लामा अमन साहब ने पहले ही बेअमनी पैदा कर दी उनके खैमों में, अब मैं क्या कहूं उन लोगों को। लेकिन बहरहाल बात छोड़िए, तवज्जो है आपकी। हजरत आदम को सजदा कराया, ये शान आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन फरिश्ते पहले सजदे में नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए। यानी सजदा एक महदूद वक्त के लिए था, सजदा एक पहले नहीं था, फिर किया, फिर उठा लिया सर। यानी एक लिमिटेड पीरियड के लिए सजदा था। आज हमसे कोई पूछे फरिश्ते क्या कर रहे हैं, क्या आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर उठ गए, है ना। बोलो भाई है कि नहीं है। बात मुश्किल हो रही है ना, समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि बात उसकी है जो समझ में नहीं आता है। यही तो बात है, जब महबूब समझ में नहीं आता तो महबूब के बनाने वाला कैसे समझ में आ सकता है। बात है। 12 चले मैं बात करने लगा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो सजदा था वो लिमिटेड पीरियड के लिए था, लेकिन सब फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। वो अकड़ गया, उसको अल्लाह ने निकाल दिया, बाहर कर दिया इन्नका रजीम कह के। और फिर उसके बाद का वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। लेकिन एक बात उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, मेरे पीछे बड़े बड़े उलमा नहीं उस्ताजुल उलमा बैठे हुए हैं, और मैं इसीलिए थोड़ा सा जल्दी भी चल रहा हूं कि ट्रेन पकड़नी है, गलती करूंगा तो यहां से इस्लाह भी हो जाएगी, और इस्लाह होगी तो इस्लाह कबूल करना चाहिए, ये शरीफ लोगों का काम है। अगर ये इस्लाह करेंगे तो जरूर कबूल होगी। लेकिन तवज्जो करें आप, हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन सजदा करने में फरिश्ते थे, अल्लाह उसमें शामिल नहीं था, इसलिए कि अल्लाह की शान नहीं है किसी को सजदा करना। जो किसी के आगे सजदे में गिर जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। सारी कायनात जिसको सजदा करती है वो अल्लाह है। तो सजदा फरिश्तों ने किया, अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह सजदा करने में शामिल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। वो सजदा करने से पाक है। लेकिन ये शान आदम है कि फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन सजदे से सर उठा लिया, और उसमें अल्लाह शामिल नहीं है। लेकिन ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, सजदा कराया, ये शान आदम है। और मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया, ये शान मुस्तफा है। और फिर कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये युसल्लून का या बता रहा है कि यहां मुजारे का सेगा है, और मुजारे उसको कहते हैं यानी काम अभी खत्म नहीं हुआ।